देखिए, धन्यवाद संजय जी, आपने आज इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे शामिल होने का मौका दिया। और जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो इस समय राजनीतिक मंथन चल रहा है वो जबरदस्त है। जी। आप देखिए, मेरठ से शुरुआत हुई जब मोदी जी ने नमो भारत का एक्सटेंशन और मेट्रो मेरठ से शुरुआत की। यानी भाजपा ने अपना एक एजेंडा दे दिया विकास का। दूसरा, जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत हुई। तीसरा, अभी देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है। तो ये विकास का एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्योंकि साथ में सटा हुआ, चुनाव भी साथ ही होने लगभग। तो इस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश का ताना बाना। और अगला प्रोजेक्ट जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे है, जो मेरठ के आसपास ही शुरू होना है, प्रयागराज तक जाएगा। तो विकास की एक पैमाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में उतरने जा रही है। अच्छा विनोद शर्मा जी, उसी एक के और साथ यहाँ साथ महत्वपूर्ण बात थी, ये भी आप जोड़ लीजिएगा कि दंगा, कानून जी व्यवस्था, जी, ये बिल्कुल भी पश्चिमी उत्तर बिल्कुल प्रदेश का कानून, दूसरा मुख्य मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल कानून व्यवस्था। बिल्डोजर जो चर्चा में रहा, बिल्डोजर पिछले 2-3 साल से, वो बिल्डोजर 2027 के चुनाव का मुख्य चेहरा होगा बीजेपी की तरफ से। कि किस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नियंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने जो जो तरीके अपनाए वो दूसरे राज्यों में अपनाए जा रहे हैं। ये भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा और वो बताने के लिए पर्याप्त है कि हम क्या कर रहे हैं। नंबर दो, जो राष्ट्रीय लोक दल 2022 में वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ी थी, जी। आप देखिए। और 2000 अब 27 होने जा रहा है। तो अभी जो इनके बीच में ये इस बात पर तय होना है कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। और मेरा ये अनुमान है कि रालोद ऐसी सीटों पर भाजपा पर दावा करेगा कि जहां जहां भाजपा को मुश्किल आ सकती है। क्योंकि मैं एक उदाहरण गौतम बुद्ध नगर का दे रहा हूं। गौतम बुद्ध नगर में जब 2022 में चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर रालोद ने जेवर पर अपना दावा किया था। जेवर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। अभी मैं देख रहा हूँ 3-4 महीने से जयंत जी ने तनकौर के आसपास ग्रेटर नोएडा में कई दौरे किए हैं और वहां के इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में कुछ फंड भी जारी किया है ताकि वहां के लोग। तो उससे एक संकेत जाता है कि पता नहीं, जेवर तो अब एयरपोर्ट बनने के बाद बीजेपी का सबसे फेवरेट सीट हो गई है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल इस सीट पर दावा करने की कोशिश कर रहा है। ये एक एग्जाम्पल है खाली। उसके साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीट ऐसी हैं जहां पर रालोद दावा करेगा। और रालोद के साथ साथ अभी मैं एक हफ्ता पहले ही जो निषाद पार्टी है, संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद ने नोएडा में एक रैली की। और उन्होंने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को घेरने की कोशिश की। और उन्होंने भी पीडीए वाला पक्ष, जो अखिलेश यादव की पार्टी पीडीए की बात करती है, उन्होंने भी पीडीए के उस पक्ष को ढूंढा जो उन्हीं की पार्टी में समाजवादी पार्टी के पास जाति जुड़ी हुई हैं, उन्हीं जातियों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। खास बात यह रही कि उन्होंने अखिलेश यादव से एक कदम आगे बढ़कर अपनी बात की। उन्होंने यहां तक कहा कि मेरठ जिले का नाम बदलकर धन सिंह कोतवाल, जो गूजर है, उनके नाम पर रख दिया जाए। और मिहिर भोज डिग्री कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। और साथ में विजय सिंह पथिक और धन सिंह कोतवाल को भारत रत्न की डिग्री वो दिया जाए, सम्मान दिया जाए। तो ये जो मुद्दे हैं, ये जातीय जो पीडीए की राजनीति समाजवादी पार्टी, उसके वोट को तोड़ने के लिए बीजेपी का जो गठबंधन है, जो उसमें बीजेपी के साथ जुड़े हुए दल हैं छोटे छोटे, वो एक नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं 2027 के लिए। विनोद शर्मा जी, लगता है समाजवादी कि पार्टी की जहां संजय तक बात निषाद जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन ढूंढ रहे हैं। है, जी जमीन ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने अपने संगठन को विस्तार देते हुए काफी चीज को, नोएडा में उन्होंने काफी बड़ा कार्यक्रम किया और उसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई है। और उत्तर प्रदेश में तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक चली रही है। अब बात रही समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को अभी ये भी तय करना है, क्योंकि अभी देखो अखिलेश यादव ने जब दादरी में रैली की तो कांग्रेस के साथ उनका कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस चुप है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ना कांग्रेस बोल पा रही है ना समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि हम मिलकर लड़ेंगे नहीं मिलकर लड़ेंगे। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपना अलग एजेंडा लेके चल रही है। और उन्होंने, जैसे लखनऊ में अभी 14 अप्रैल को आप देखना, उन्होंने कहा है 14 अप्रैल को जो अम्बेडकर की जयंती होगी, पूरे उत्तर प्रदेश से दलित वर्ग से जुड़े लोग सपरिवार उस रैली में शामिल हों। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बार मायावती ने
अपने वोट बैंक को सपरिवार लखनऊ में आने का न्योता दिया है। इसका मतलब है वो अपनी शक्ति प्रदर्शन 14 अप्रैल को लखनऊ में करने जा रही है। हम्म। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और उधर अखिलेश यादव ने 40,000 महिलाओं के लिए 40,000 रुपए साल का देने का वादा करके आधियावादी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी 104 कमजोर सीटों पर नजर है उसकी कि कैसे बीजेपी की इन सीटों को हम अपने कब्जे में लें। बीजेपी के अंदर जो इस समय राजनीति चल रही है वो हम देख रहे हैं। जैसे 2024 के चुनाव, जब 2024 के चुनाव जैसे समाप्त हुए, उस समय ताबड़तोड़ हमले योगी पर हुए। कैसे ब्रजेश पाठक और उधर केशव प्रसाद मौर्य एक दूसरे योगी सरकार पर भी, अफसरशाही पर भी कहने लगे। फिर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भी कहा धीरे धीरे वो बातें अब आम हो जाएंगी, इन चुनाव में फिर उनकी बात होगी। लेकिन बीजेपी ने उससे पहले ही जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं कुर्मी, तो उनको जातीय राजनीति से कनेक्ट कर दिया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। और एक बात और मैं बताऊं आपको कि इस बार समाजवादी पार्टी का जो मुझे जानकारी मिली है, बाकी तो सब लोग बताएंगे, कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के पैटर्न पर प्रत्याशी तय करेगी। जिसको वो विधानसभा का प्रभारी बनाएगी उसी को प्रत्याशी बनाएगी। ये मुझे बिल्कुल, जानकारी ये कुछ चीजें हैं, समाजवादी पार्टी के यही रोचक चीजें हैं जो एडिटर्स व्यू में लगभग सामने आती है कि क्या व्यू है